सही है, फिर 11 बजे हम दोबारा। और हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स, तो बेसिकली डेटा को अरेंज करने के लिए टेबल यूज होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा है जो कि विजुअली अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको टेबल्स में रख दो ताकि वो विजुअली हमें समझ आ जाए चीजें। ठीक है, अब ये कह रहा है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्लेड इन अ ग्रिड ऑफ टेबल। ग्रिड और टेबल सेम ही होता है। ठीक है, ग्रिड में भी रोज और कॉलम होते हैं और टेबल में भी रोज और कॉलम होते हैं। तो ज्यादातर जो एक्सेल है ना, उसको एक्सेल के उसको हम ग्रिड्स कहते हैं। ठीक है, जो एक्सेल की शीट बनी हुई होती है ना, वो क्या होती है, ग्रिड होती है, उसमें रो और कॉलम ही होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स रिजल्ट, स्टॉक रिपोर्ट्स, ट्रेन टाइम टेबल्स स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं। ठीक है, वो हमेशा टेबल के अंदर ही होते हैं। उसके अलावा कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई स्टॉक का कुछ आ रहा है, या कुछ भी हिसाब किताब आ रहा है, अकाउंट्स वालों ने अगर बैलेंस शीट देखी हो तो वो भी टेबल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो भी डेटा है, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है या कुछ नॉर्मल सा डेटा भी है, तो आप उसको अगर अरेंज करके दिखाना चाहते हो तो आप टेबल यूज करते हो। ठीक है, कुछ इस तरह एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास टेबल्स की। ठीक है, ये भी टेबल है हमारे पास, ये टेबल है, इसके पीछे वाला टेबल है। ठीक है, टेबल में जरूरी नहीं होता कि बॉर्डर हो, बॉर्डर ना भी हो तब भी वो टेबल ही होता है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको बॉर्डर नजर नहीं आ रहा तो वो भी टेबल ही है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल है, ये भी टेबल है और ये भी टेबल है। ठीक है, ये भी टेबल हो सकता है। सही है, अब आ जाते हैं हम इधर। टेबल्स क्या होते हैं? HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है जिसके अंदर कंपनी, कॉन्टेक्ट और कंट्री है। ठीक है, टॉप हमारे पास क्या होता है, हेडिंग होता है, और नीचे हमारे पास डेटा होता है। ठीक है, पैराग्राफ नहीं है ना यहाँ पे, सही है, डेटा होता है। ठीक है, और कंपनी अगर हेडिंग है तो उससे रिलेटेड ही डेटा इसके कॉलम के अंदर होगा। ठीक है, और अगर ऊपर टेबल कॉन्टेक्ट आ रहा है तो उसी से रिलेटेड डेटा होगा। ये नहीं है कि अगर हमने हेडिंग ऊपर कुछ और दी है और नीचे डेटा कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सही है, टेबल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल का हमारे पास टैग होता है। ठीक है, टेबल को ओपन करें और क्लोज करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रॉज बनती है टेबल के अंदर। रॉज कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, बिल्कुल इस तरह प्लेन जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास रॉज हैं और कॉलम्स यूं आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, TR मतलब टेबल की रॉ। अभी अगर हम टेबल को देखना चाहें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा। सही, क्योंकि सिर्फ टेबल बनाया है, ना उसकी रॉ बनाई है, ना उसका कॉलम बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल का रॉ। ठीक है, टेबल रॉ एक बन गई, अभी एक ही रॉ होगी, मतलब इसी तरीके से जाएगी। तो टेबल रॉ के अंदर TD बनते हैं। TD का मतलब है टेबल डेटा। अब जितने TD इसके अंदर होंगे ना, उतने कॉलम्स बनते जाएंगे। सही है, कैसे, TD हमने लिखा और डालेंगे, आगे जाके डालेंगे ना, अभी तो TD पढ़ रहे हैं, फिर TH पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, TD में हमने इस तरीके से कुछ कॉलम्स बना दिए। अगर हम आप डिस्प्ले देखेंगे तो हमें इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, अरेंज होके रॉ के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, इसको सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी रेड है, इसका मतलब ये यहां से खत्म हो चुकी है, ठीक है, पर हम यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे, तो बॉर्डर्स को देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं, सही है। तो देखो इस तरीके से इसके बॉर्डर्स आएंगे, कितने कॉलम्स हो गए इसके अंदर, 3 कॉलम्स हो गए और 1 रो हो गई, ठीक है। अब अगर आपको दूसरी टीआर चाहिए तो आप नीचे आओ, एक और सॉरी टीआर बना दो जी। हाँ नहीं, क्या हो गया, 3 रॉस तो ऐसे होंगी, अब हो गई 3 रॉस और 3 कॉलम्स, समझ गए। तो जितनी रॉज आपने बनानी है ना, आप इस तरीके से टीआर करके टीडी करके बना सकते हो, ठीक है। कोई सवाल है इसमें? है टेबल रो, ठीक है, टेबल डेटा, अगर आगे पीछे हो जाए तो देख लेना, सही है, टीआर और टीडी, ठीक है। तो जितना डेटा आएगा ना, फॉर एग्जांपल इस वाली रो को हम डिलीट कर देते हैं, अभी हम रियल डेटा लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पे कोई मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जितना डेटा हमें चाहिए होगा हम एक नई रॉ बनाते रहेंगे, ठीक है। और ये काम कभी भी हम बैठ के नहीं कर रहे होते, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे या रिएक्ट पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, ठीक है। हम कोड लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होगा, सही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बैठ के डेटा लिख रहे होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई ऐसा डेटा हो बिल्कुल वो स्टैटिक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो आप वो लिख दो, सही है। वरना हमेशा क्या होता है, जब हम आगे ग्रो करेंगे तो हम देखेंगे कि ये डायनेमिक होगा, ठीक है। हमेशा तो अली नहीं आएगा ना हमारे डेटा में, डेटा तो चेंज होता रहेगा। जो जो चीज़ें स्टैटिक होंगी वो ऊपर हेडिंग ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ठीक है, चेंज करते रहेंगे। टेबल सेल्स क्या होते हैं भाई, यही होता है टेबल सेल, ये एक जो बॉक्स बना हुआ ये टेबल सेल है, ठीक है। और टीडी के थ्रू ये बनते हैं, टेबल डेटा के थ्रू। अब ये जो नोट है ना, इसको गौर से देखिएगा, ये आपके असाइनमेंट में काम आएगा। ये कह रहा है कि अ टेबल सेल कैन कंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, लिंक्स, अदर टेबल्स ईटीसी। सही है, क्या मतलब है इसका? जो टीडी है ना, उसके अंदर आप कोई भी टैग भी लिख सकते हो, सही है, जरूरी नहीं है आप टेक्स्ट लिखो, आप इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है, आप लिस्ट भी डाल सकते हो पूरी, इसके अंदर एक और टेबल भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सही है। ये कह रहा है कि टेबल रो क्या होती है, अभी हमने देख लिया, ईच टेबल रो स्टार्ट्स विद टीआर, ठीक है, टीआर से स्टार्ट होती है और उसके अंदर टीडीज होते हैं हमारे पास, ठीक है। You can have as many rows as you like in a table. Just make sure that the number of cells are same in each rows. ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 rows हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, अभी सेम ही रखते हैं, अगर ये हो कि आप एक टीआर के अंदर एक टीडी मिस कर दें तो फिर टेबल कैसे दिखेगा आपको, ऐसा, ठीक है। एक टीआर के अंदर 3 हमारे पास क्या है, टीडीज हैं, और एक के अंदर 2 हैं, तो एक मिसिंग है तो फिर इस तरीके से दिखेगा, सही है। तो कह रहे मेक श्योर करें कि बराबर हो, भले आप इसको खाली रख दें लेकिन बॉर्डर आएगा, सही है, कांटेक्ट नहीं भी हो सकता ना किसी का। फिर हमारे पास हैं टेबल हेडर्स। टेबल हेडर्स कहते हैं टीएच, सेम जिस तरह हमने टीडी डिफाइन किए हुए थे ना, उस तरीके से हम टीआर के अंदर टीएच कर देंगे, ठीक है। टीएच का क्या मतलब है, टेबल हेडिंग या फिर हेडर, टेबल हेडर है, ठीक है। टेबल हेडर का क्या मतलब है, जो हमारे पास यहाँ टॉप पे आ रहा है ना ये, तो हम इसको हम किस में रखेंगे, टीएच में हमेशा के लिए, ठीक है। क्यों,
क्यों भाई? वो तो है, टीडी से भी तो काम चल रहा है ना। टीएच इन्होंने क्यों बनाया होगा, सोचें। नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स है ना जो अगर हम उनको यूज ना करें तब भी हम उनके जैसा डिजाइन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये क्यों जरूरी है? आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी और एसईओ के लिए, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है भाई, कौन बताएगा, बताएं। सुन नहीं सकते ये मत बोलो, वो देख तो सकते हैं ना, बस वो देख लेंगे। ज्यादातर उनके लिए होता है जो कि ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं, सही है। स्क्रीन रीडर जब यूज करते हैं ना तो तब यहाँ पे आके स्क्रीन रीडर थोड़ा जोर देगा या कुछ भी करेगा वो, लेकिन ये उनको बताएगा कि ये हेडिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डेटा है। और HTML में अगर SEO के थ्रू लाइक आपका कोई गूगल जो है आपकी वेबसाइट रीड कर रहा है और कोई टेबल आया उसके सामने, तो अगर वो हेडिंग्स से पता कर सकता है कि इसके अंदर क्या डेटा होगा, डेटा तो वो रीड नहीं करेगा, अली अहमद उसके सरोकार नहीं है, जो टेबल का हेडिंग है उससे उसको मतलब है, सही है। तो इस वजह से हम TH यूज करते हैं, वरना हम TD भी यूज कर सकते हैं। और बोल्ड कर देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो इस टेबल को हम ऐसे ही रखते हैं ताकि कोड आपका सेफ रहे। इधर हम क्या करेंगे, TD को हम रिप्लेस कर देंगे TH से, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट है कि अगर आपको सेम टेक्स्ट या टैग सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करें, Ctrl+D प्रेस करें, तो जितने होंगे ना ये सारे सिलेक्ट होते रहेंगे, एक साथ आप इनमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, Ctrl+D से। तो अब अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और सेंटर में भी आ गया ये, सही है। तो ये TH को यूज करने से आया है। कोई सवाल है, कोई सवाल है? आगे चलें। फिर हमारे पास टॉपिक है टेबल बॉर्डर्स। HTML tables can have borders of different style and shapes। डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट स्टाइल के बॉर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये यूज करेंगे, ये CSS है, ठीक है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो CSS के थ्रू आप टेबल को क्या दे सकते हैं, बॉर्डर, ठीक है। पर ये CSS है, CSS को हम टच नहीं करेंगे अभी। हमने बॉर्डर कहाँ से दिए, HTML से, सही है। तो इसको हम टच नहीं कर रहे अभी। अच्छा, उसके अलावा collapse table borders to avoid having double borders like in the example above, set the CSS border collapse property to collapse, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपर्टी देते हैं CSS से तो फिर आपका टेबल जो है ना सिंपल इस तरीके से दिखेगा, सही है। लेकिन हम ये अभी नहीं करेंगे, CSS है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वो आपको क्या बता रहा है कि अगर आप CSS लगाते हो तो अब आपका बॉर्डर जो है ना वो बिल्कुल सिंगल लाइन में आ जाएगा, सही है। स्टाइलिंग आ गई सारी। बॉर्डर्स में तो वो CSS के थ्रू ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने HTML में देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हो, सही है। या मैं CSS पढ़ा दूं साथ में, क्या बोलते हो? मतलब थोड़ी बहुत पढ़ा देते हैं ना, ठीक है। क्या बोलते हो, या नहीं पढ़ाएं? बाकी जो चुप है वो नहीं के हक में, हाँ के हक में। चलो देखते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन देते हैं CSS का, फिर कैसे लगाना है वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे, सही है। CSS क्या है भाई? तो आप लोग को तो पूरी CSS आ गई फिर, ठीक है। ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ठीक है। ये सब पहली दफा पढ़ रहे हैं तो गौर से देखिएगा, ठीक है भाई।
CSS भी एक वेब की लैंग्वेज है जो क्या करती है, स्टाइलिंग में हमारी मदद करती है, ठीक है। CSS को लगाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। कल हमने एक तरीका पढ़ा था सैटरडे को, वो कहलाता है इनलाइन CSS। जब आप स्टाइल के एट्रीब्यूट से कुछ लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनलाइन CSS हो जाएगी। सबसे पहला है इनलाइन CSS, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंटरनल CSS, और तीसरी हमारे पास एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ये 3 तरीके की CSS है, ठीक है। लिखी एक तरीके से ही जाएंगी, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। थोड़ा बहुत फर्क होगा तो वो इनलाइन स्टाइलिंग में होगा, सही है। एक्सटर्नल और इंटरनल में सेम हम तरीके से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट चेंज होगी, ठीक है। तो है ना, ठीक है भाई, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले जो हमें ये बता रहा है टेबल बॉर्डर्स की, इसको हम इनलाइन में भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनलाइन कैसे होगी। इनलाइन हमने कल देखी थी, हम आज एक्सटर्नल देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल हेड के अंदर यूज होती है। कहाँ यूज होती है, हेड के अंदर। इस तरह आप स्टाइल का टैग लगाओगे और ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जी इंटरनल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो आप सेलेक्टर्स यूज करते हो, ये इनको कहते हैं सेलेक्टर्स। ये जो टेबल है TH और TD है, ठीक है, ये क्या है वैसे, टैग्स के नेम है और सेलेक्टर्स कहते हैं इनको। सेलेक्टर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, टेबल, पूरे टेबल को उठा रहे हो, फिर आप TH को उठा रहे हो, फिर TD को उठा रहे हो, ठीक है। नहीं सही है, तो बस इसको उठाओ यहां से और इधर आ जाओ। स्टाइल का टैग है, इसके अंदर रख दो। लिखने का तरीका कैसा है इसमें, पहले आप सेलेक्टर का नाम लिखते हो, फिर आप इस तरीके से ब्रैकेट्स डालते हो। जब ब्रैकेट्स डाले और तो यहाँ पे आप वही प्रॉपर्टी देते हो जो आपने दी है ना लास्ट टाइम भी। इसका कलर कुछ और कर दो, रेड कर दो। अगर टेबल मौजूद होगा इसके अंदर, यहाँ से बॉर्डर्स हटा दो, अब हमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल आ जाएगा, ठीक है। मसला कोई, अब वो कह रहा है कि एक और प्रॉपर्टी उसको कहते हैं बॉर्डर कोलैप्स। अगर आप ये लगा देते हो ना तो ये डबल लाइनिंग नहीं आएगी, ठीक है, सिंगल लाइनिंग हो जाएगी। तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है उसके मुकाबले में। तो आपने क्या करना है, बॉर्डर कोलैप्स लिखना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन अभी आपने कौन सी यूज करनी है, नहीं क्या हो गया, बॉर्डर कोलैप्स में ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, लेकिन अभी हमने कौन सी यूज करनी है, कोलैप्स। सही, अब देखो सिंगल बॉर्डर हो गया, अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही है। तो एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं। ये वाली जो हमने CSS लगाई है इसको क्या कहते हैं, इंटरनल CSS, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरनल का मतलब है ये उसी फाइल के अंदर मौजूद है, सही, किसी और फाइल से या फिर हमने किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर नहीं लगाई, सही। अगर इनलाइन होती जो हमने कल लगाई थी, अगर हम कल वाली क्लास का कोड देखें, आप लोगों ने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगाई थी ना, कोड कहाँ है भाई, कहाँ ऐड है, ये रहा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा था, एट्रीब्यूट लिखा था स्टाइल, और फिर आपने ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगाई थी, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगाई थी। तो आप सेम ये प्रॉपर्टी उठा के वहां लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, अगर आपका P है, आपको P में बैकग्राउंड चाहिए तो आप P लिखोगे और आगे से क्या करोगे, चुप क्यों होगा यार,
ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे भी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक टी आर है, ठीक है, आपको सिर्फ इस टी एच पे कुछ अप्लाई करना है, तो आप क्या लिखोगे, स्टाइल इस तरह, और आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं कलर, ठीक है, उसका कलर आप ब्लू कर दो, सही है। तो अब क्या होगा, ये इनलाइन सीएसएस है, तो ये किधर लगी हुई है, सिर्फ नेम वाले टीएच पे लगी हुई है, तो ये सिर्फ नेम वाले टीएच को चेंज करेगी इस तरीके से, सही है। दो हो गई, एक इंटरनल हो गई और एक इनलाइन हो गई, ठीक है। एक्सटर्नल अभी हम देखते हैं, सही है। लिखने का तरीका सेम है लेकिन उनकी प्लेसमेंट अलग अलग होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल कहां पे यूज होती है भाई, कौन बताएगा, किसको पता है? वो तो इंटरनल है ना। एक अलग फाइल बनाएंगे हम, ठीक है, उसके अंदर हम लिखेंगे और वो होगी, कोई भी आप नाम दे दो, ठीक है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सटेंशन आपने क्या देना है, .css, ठीक है, ये दे दिया आपने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, सही है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, अब देखो हमारा टेबल ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन वो तो ये वाला जो कलर है ये कहां से आ रहा है, इनलाइन सीएसएस से आ रहा है। तो अभी अगर उसको लिंक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड में लिंक का एक टैग होता है हेड के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम लिंक देते हैं और रिलेशन में क्या बोलते हैं, ये स्टाइल शीट है। सीएसएस की जो फाइल होती है ना उसको हम स्टाइल शीट भी बोलते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग करने के लिए भी होती है ना सीएसएस, तो हम रिलेशन में बोलते हैं स्टाइल शीट, और एचरेफ में क्या होता है, उसका लिंक देते हैं। तो ये लिंक चलेगा, अभी चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा ना, ./ डालो या ना डालो एक ही बात है, ठीक है, डाल दो तो तब भी चलेगा और बगैर उसके भी चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने सीएसएस लिखी है ना, हम यहां जाके इधर लिख देते हैं, ठीक है, अब भी अप्लाई हो जाएगा। तो लिखने का तरीका सेम है लेकिन प्लेसमेंट अलग अलग है, सही, पूरा, हाँ। देखिए भाई, इनलाइन सीएसएस का मतलब है कि आपके पास 100 लाइनों का कोड है, आप इनलाइन क्या करते हो, किसी भी स्पेसिफिक जगह जाके अप्लाई करते हो, ठीक है, वो उसी के ऊपर अप्लाई होगी, वो कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगी, और ठीक है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल है वो अगर आपने लिख दिया कि टेबल है, अब टेबल इसमें 100 आए, 50 आए, 1000 आए, जितने भी आए, उन सब पे वो अप्लाई होगी, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बोला है कि टेबल के जितने भी टैग्स हैं उन पे अप्लाई होगी, ठीक है। और लिखने का तरीका कैसा है, तो ये तो आप लोग ने क्लास क्यों मिस करी, तो आप लोग को पढ़ के आना चाहिए था, पहले से क्लास मिस करिए ना, ग्रुप में मैसेज करना चाहिए था कि कौन सा टॉपिक कवर हुए हैं, आप लोग को वो टॉपिक खुद कवर करके आने चाहिए थे, ठीक है। पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, हमने जो पढ़ी थी वो इनलाइन सीएसएस पढ़ी थी, राइट। तो हम वो किस तरह लिखते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट होता है ना जिस तरीके से, तो एट्रीब्यूट की जगह हम क्या डालते हैं, स्टाइल और इक्वल्स टू करके उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं डिफरेंट। एक प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी है कलर की, ठीक है, सीएसएस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कलर की प्रॉपर्टी हमें समझ आ जाएगा कि कलर का क्या मतलब है, कि ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर चीज आएगी उसका कलर क्या कर देगा, क्या कर देगा, चेंज करके ब्लू कर देगा, ठीक है। और फिर हमने ये इंटरनल सीएसएस लगाई, इंटरनल का मतलब है उसी एचटीएमएल फाइल के अंदर पड़ी हुई है वो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, फिर हम सिलेक्टर्स को यूज करेंगे, लाइक टेबल्स, टीएस, टीडी, पी पढ़ लिया, H1 पढ़ लिया, H2, कुछ भी आप यहाँ लगा दो और इस तरह ब्रैकेट डालो और ब्रैकेट यहाँ नीचे क्लोज करो, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टीज आप लिख दो, लाइक कि हमने बॉर्डर लिखा, बॉर्डर कोलैप्स लिखा, सही है, आ रहा है समझ में। अब सेम तरीका है एक्सटर्नल में लिखने का, सही है, लेकिन फर्क क्या है कि वो एक अलग फाइल में लिखी जाती है और ये सेम फाइल में लिखी जाती है, ठीक है। तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जो कि बाहर लिखी होती है, सही है। ये जो इंटरनल है ना, ये जब बड़ी होती जाएगी ना तो बहुत मैसअप हो जाएगा कोड, ठीक है। तो कोड को क्लीन रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग फाइल में लिखते हैं चीजें, उसके अंदर नहीं लिखते, सही है। तो ज्यादातर या तो फिर इनलाइन यूज होती है और या फिर एक्सटर्नल यूज होती है। कभी कभार अगर जो आपका सिनेरियो है वो डिपेंड करता है आपको क्या
उस वक्त नीड है, अगर स्टाइलिंग की इंटरनल सीएसएस की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोई बोले कि भाई मुझे सारा काम एक ही फाइल में चाहिए, तो आप क्या करोगे? इंटरनल सीएसएस यूज करोगे, ठीक है। होता है कहीं पर ऐसी, नहीं शैटर का मसला नहीं है, मतलब कोड बढ़ जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको फाइल एक ही देनी है, आपको कहीं से रिक्वायरमेंट आई है कि सिर्फ एक ही फाइल में सारा कोड चाहिए, तो आपको क्या टेंशन है फिर, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि आपको एक्सटर्नल चाहिए तो आप एक्सटर्नल दे दो, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रीफर होता है। ये क्यों प्रीफर होता है भाई? ये वाली फाइल आप मल्टीपल पेजेस पे भी लिंक कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? अगर आपके पास यहाँ पे 5 पेजेस हैं, आप सब पे लिंक कर दो, ठीक है, तो भी चल जाएगा वो, सही है। लेकिन अगर आप इंटरनल लिखोगे या इनलाइन लिखोगे तो वो वहीं रहेगी, किसी और जगह पे नहीं आएगी, ठीक है। अगर चाहिए तो फिर आप पूरी कॉपी करोगे, हर फाइल के अंदर जा जाके लिखोगे। तो कौन सा तरीका आसान है? एक्सटर्नल वाला ना, तो हम एक्सटर्नली फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई सवाल दोबारा से पूछ लें, नई चीजें आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।